हो गया। चलिए, आज की जो क्लास है वो आपकी किसकी क्लास होगी? आपकी हिस्ट्री की क्लास, ठीक है। यानी इससे पहले हमने आपकी पॉलिटी, जैसे हमने आपको बताया था कि जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो आपकी 1 बाय 1 चलेंगी, जैसे आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री। तो लेकिन हमने एक क्लास और आपकी ओपन की है, वो है आपकी मैथ की क्लास, ठीक है। तो 1 बाय 1 आपके बीच में मैथ की क्लासेस होती रहेंगी, ठीक है। हम इसका आपको एक शेड्यूल बना के देंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे आपके कि मैथ की क्लास आपकी कब कब होंगी, हिस्ट्री की कब कब होंगी और पॉलिटी की कब कब होंगी, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हम आपको अपलोड करके दे देंगे। तो जो आज हमारी क्लास होगी वो क्या होगी? आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी। और हिस्ट्री की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? देखिए, आज हम किसके बारे में जानेंगे? पहले तो हम जानेंगे किसके काल में, जो आपको गुप्त काल है उसके बारे में जानेंगे। किसके? गुप्त काल के बारे में जानेंगे। और जो गुप्त काल आपका है, उस गुप्त काल में आपका क्या क्या दिया है? जैसे आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट दिया आपका, ठीक है। जो चंद्रगुप्त है वो आपका फर्स्ट दिया, उसको पढ़ेंगे। फिर आप समुद्रगुप्त के बारे में जानोगे। फिर आप धीरे करके किसके बारे में, जैसे समुद्रगुप्त थे उनके प्रथम चरण था आपका, द्वितीय चरण था, उसके बारे में जानेंगे। फिर आपका जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसके बारे में हम जानेंगे। जो आपका विक्रमादित्य थे उसके बारे में, मतलब उसकी भी आप नॉलेज लेंगे, ठीक है। जो आपका मौर्य काल है, जो सॉरी गुप्त काल है, गुप्त काल की जो आपका टाइम पीरियड था वो कितना था आपका? कि 300 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का था। उसमें ये जानेंगे जो आपके कुषाण थे, यानी उसका पतन होने के बाद में फिर जो आपका गुप्त काल था उसमें जो आपके कुषाण थे, यानी भारत में जो कुषाण था, कुषाण का जब पतन हुआ तो पतन के बाद जो आपकी सत्ता थी वो किनके हाथ में गई थी, ये जानेंगे। जो आपके नागवंश थे उनके हाथों में, और जो आपका मरुड़ वंश था उसके हाथों में गई थी, ठीक है। तो वही जानने का हम प्रयास करेंगे इसमें। देखिए, आइए पढ़ते हैं। क्या देखिए, हम पढ़ेंगे इसमें गुप्त काल। क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल। और जो इसका टाइम पीरियड है वो दिया आपको 300 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का दिया है, ठीक है। इसमें देखिए आपका क्या है, पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें दिया आपको कि उत्तर भारत में कुषाणों के पतन के पश्चात, यानी जो आपका उत्तर भारत में जो आपका कुषाण था, कुषाण वंश था, उसका क्या हुआ? पतन हुआ। और पतन होने के पश्चात सत्ता कहाँ पहुंची? आपकी सत्ता नागवंश तथा मरुड़ वंश के हाथ में आई थी, ठीक है। यानी कि जो आपका कुषाण वंश था उसका क्या हुआ? पतन हुआ। पतन होने के बाद जो उसकी सत्ता थी वो किसके हाथ में आई? आपकी एक तो नागवंश और दूसरा मरुड़ वंश के हाथ में आई थी। परंतु इन्हें दबाकर लगभग तीसरी सदी के अंत में क्या हो गया कि तीसरी सदी के अंत में गुप्त शक्ति का उद्भव हुआ, ठीक है। यानी क्या हुआ कि दबाकर, यानी लगभग इन्होंने कितना कि तीसरी सदी तक क्या हुआ, इनके अंत में जो गुप्त वंश था उसकी शक्ति का क्या हुआ? उद्भव हुआ। वैसे तो आरंभिक पूर्व शासकों में, जो आपके आरंभिक थे उनके जो पूर्व शासक थे, शासकों में कौन था? आपका श्रीगुप्त एवं कठोत्कच का विवरण मिलता है, ठीक है। जो आपके वैसे तो जो आपको जो आरंभिक काल है उसकी बात करें, जो आरंभिक में जो आपके पूर्व शासक है, जो आपका आरंभ हुआ तब के जो पूर्व शासक थे उनमें क्या मिलता है आपका? उनका मतलब क्या मिलता है? उनका विवरण मिलता है। जैसे किसका? एक तो श्रीगुप्त का मिलता है और दूसरा कठोत्कच का मिलता है, ठीक है। इन दोनों का क्या मिलता है? विवरण प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखिए क्या है, परंतु इनकी स्थिति स्वतंत्र शासक की तरह नहीं थी, ठीक है। जो इनकी वो स्थिति थी किसकी? श्रीगुप्त की और कठोत्कच की जो स्थिति थी वो क्या थी? कि वो शासक के रूप में नहीं थी, ठीक है। कैसे? कि स्वतंत्र शासक के रूप में नहीं थी, यानी कि फ्रीडम नहीं थी। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम क्या, चंद्रगुप्त फर्स्ट को पढ़ेंगे। किसको? चंद्रगुप्त फर्स्ट को पढ़ेंगे। इसमें क्या आपका देखिए कि 319 से किससे 335, ठीक है। 319 से लेकर कब तक पढ़ेंगे हम इसमें? 335 एडी, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, इसे हम गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक मान सकते हैं, ठीक है। किसको? जो चंद्रगुप्त है आपके, उसको क्या मान सकते हो आप? कि गुप्त वंश का पहला शासक मान सकते हो, ठीक है, मान सकते हैं। इसके आगे देखिए क्या है कि इसने प्रयाग क्षेत्र में प्रयाग क्षेत्र से मगध क्षेत्र की ओर अपने राज्य का विस्तार किया। यानी क्या किया? जो आपका प्रथम शासक था गुप्त वंश का वो कौन था? हम उसको मान सकते हैं चंद्रगुप्त को हम मान सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया आपका कि इन्होंने क्या किया कि प्रयाग क्षेत्र से लेकर मगध क्षेत्र की ओर अपने क्या कर दिया? अपने राज्य का क्या किया? उन्होंने विस्तार किया। क्या किया? विस्तार किया, ठीक है। और फिर क्या होगा आपका? लक्षवियों, यानी किसका? कि लक्षवियों के साथ वैसे तो आपका सामरिक यानी वो होता है राजनीतिक, ठीक है, साथ सामाजिक गठबंधन स्थापित किया। कैसा? जो सामाजिक गठबंधन था उसको क्या किया? उन्होंने स्थापित किया, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए क्या है आपका ये, अब इसमें क्या करोगे? जैसे आपको चंद्रगुप्त मैंने फर्स्ट पढ़ाया, इसमें क्या करोगे? सबसे पहले आप नोट करोगे, कॉपी में जो शॉर्ट नोट्स करते हैं उसको नोट करोगे। कैसे? कि पहला बनेगा, आपसे कोई पूछेगा कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन है, तो आप नोट कर सकते हो कि हम किसको मान सकते हैं? चंद्रगुप्त को मान सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कोई पूछे कि ये बताइए इन्होंने जो अपना विस्तार फैलाया तो वो कहां से कहां तक फैलाया, तो आप बताओगे क्या? कि प्रयाग क्षेत्र से मगध क्षेत्र की ओर अपने राज्य का क्या किया? उन्होंने विस्तार किया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है? समुद्रगुप्त के बारे में। इनके बारे में जानेंगे तो कितना पढ़ेंगे हम? देखो 335 से 380 की बात करेंगे हम। तो इसमें क्या है देखिए कि इसके दरबारी, कौन? दरबारी, इसके दरबारी राइटर हरिसेन कौन थे? हरिसेन के विवरण से
जो क्या था आपका हरिसेन के विवरण से, जो ये था आपका क्या प्रयाग प्रशस्त्री में किया गया है, इसके द्वारा किए गए क्या विभिन्न चरणों में क्या सैनिक अभियानों का विवरण मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये बता रहे हैं जो आपके समुद्रगुप्त ये बता रहे हैं कि जो इनके क्या, कि इसके जो दरबारी हैं उनका नाम था क्या हरिसेन, उनके विवरण में क्या मिलता है कि निम्न जो सैनिक थे उनके अभियानों का विवरण मिलता है। उदाहरण में देखिए जैसे क्या आपका कि पहले चरण में क्या है, देखिए जैसे गंगा यमुना, इन दोनों का क्या है दोआब। इस दोआब का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं हम क्या, दोआब बोलते हैं। ठीक है, यानी दो नदियां हो आपकी, उनके बीच में आपका कोई मैदानी क्षेत्र हो, उसको क्या बोलते हैं दोआब बोलते हैं, क्या दोआब बोलते हैं। दूसरे चरण में देखिए क्या है आपका कि उत्तर पश्चिम, फिर आपका 12 है क्या है आपका अराजक गणतंत्र। तीसरे चरण में क्या भैया देखो, तीसरे चरण में आपको दिया है क्या कि विंध्य क्षेत्र के क्या है आपका आटविक, ठीक है, यानी कि जंगली राज्य। उसके बाद चतुर्थ में आपका क्या देखिए चौथे चरण में कि दक्कन के 12 राज्य, क्या दक्कन के 12 राज्य जिसमें क्या आपका पल्लव शासक, क्या जो 12 राज्य उसमें से क्या है आपका एक पल्लव शासक, और फिर क्या आपका कि विष्णु गोप भी हैं। ठीक है, कौन, विष्णु गोप भी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कि विष्णु गोप भी क्या थे आपके शामिल थे। ठीक है, किसमें जो 12 राज्य थे आपके, किसके कि दक्कन के 12 राज्यों में क्या था आपके, एक तो आपका क्या था पल्लव शासक, और दूसरा इसमें क्या कि विष्णु गोप भी इसमें क्या थे आपके शामिल थे। ठीक है, ठीक, तथा पंचम चरण में क्या आपका, यानी कि पांचवें चरण में आपका क्या है, देखिए कि पांचवें चरण में उत्तर पश्चिम के 12 के पश्चिम उत्तर पश्चिम के बाहरी राज्य। अब बाहरी राज्य कौन से आपके, देखो शाक है, मरुंड है एवं देवपुत्र है, और आपका क्या है कुषाण। ये क्या है आपके कि उत्तर पश्चिम के बाहरी राज्य हैं, उनके नाम मैंने आपको यहाँ लिखे हैं कि शाक, मरुंड एवं देवपुत्र और क्या आपका कुषाण। ठीक है, ये हो गया आपका क्या कि जो समुद्रगुप्त है उनके आपका ये आपका वो एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है आपका कि जो आपके सैनिक थे उनका विवरण मिलता है, और इन विवरणों में आपको देखो यहाँ साफ दिखाई कि प्रथम चरण में उदाहरण में दिया उन्होंने कि गंगा यमुना इनका दोआब। ठीक है, इनकी नदियों की। अब देखिए क्या पढ़ेंगे हम कि अभी तो हमने चंद्रगुप्त फर्स्ट पढ़ा था, अब पढ़ेंगे चंद्रगुप्त सेकंड। क्या चंद्रगुप्त सेकंड, इसमें देखो क्या आपका विक्रमादित्य, क्या विक्रमादित्य, ये ता है विक्रमादित्य। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे तो देखो इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना आपका कि 380 से लेकर कितना है 415 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आपका कि इसने क्या है आपका साम्राज्यवादी, क्या साम्राज्यवादी विस्तार नीति को अपने दादा की सामाजिक गठबंधन की नीति से क्या कर दिया, जोड़ दिया। यानी जो आपका विक्रमादित्य था या चंद्रगुप्त थे, उन्होंने क्या कर दिया कि अपनी जो सामाजिक जो साम्राज्य के विस्तार की जो नीति थी वो अपने दादा की सामरिक या सामाजिक गठबंधन की नीति से क्या कर दिया, उन्होंने जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया। दिल्ली में क्या होगा आपका मेह, दिल्ली में क्या होगा आपका मेह रैली, या इसको कह सकते हैं कि महारैली। ठीक है, कि दिल्ली में मेह रैली स्थित अभिलेख में चंद्र नामक, क्या अभिलेख में चंद्र नामक शासन की क्या होती है, जो शासक है, शासक की विजय का विवरण मिलता है। कहां पर मिलता है आपको कि दिल्ली में मेहरैली स्थित जो अभिलेख है वहां पर क्या मिलता है आपको कि चंद्र नामक शासक की विजय का विवरण मिलता है, यानी उनकी जीत का क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। इसकी पहचान चंद्रगुप्त सेकंड से, इसकी जो पहचान है वो किससे होती है कि चंद्रगुप्त सेकंड से की गई है। किससे की गई है, कहा गया है कि इसने पश्चिम, कहा गया है कि इसने पश्चिम में क्या किया आपका वाहेलिक, क्या वाहेलिक, वाहेलिक यानी इसको बोलते हैं क्या सिन्ना क्षेत्र या सिंध क्षेत्र। क्या वाहेलिक का मतलब होता है आपका सिंध क्षेत्र, तथा सिंध क्षेत्र तथा क्या होता है आपका पूरब में बंग, यानी बंग का मतलब होता है क्या बंगाल, बंग का मतलब क्या होता है आपका बंगाल को क्या कर लिया इसने, जीता था। ठीक है, यानी कह सकते हो कि जो आपके पहचान के लिए क्या मिलता है कि चंद्रगुप्त सेकंड से इसकी पहचान की गई है या कर सकते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या है कि आपका पश्चिम में क्या हुआ आपका वाहेलिक, इसका मतलब होता है सिंध क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वाहेलिक का मतलब सिंध क्षेत्र था। पूरब में अगर बात करें तो बंग, बंग का मतलब होता है बंगाल, बंगाल को क्या कर लिया इसने, सिंध और बंगाल को क्या कर लिया था इसने, जीता था। ठीक है, जीता। इसके बाद में क्या आपका देखिए कि इसने मध्य भारत और पश्चिम भारत में स्थित कौन था आपका, क्या नाम है उसका, बकाटक, क्या बकाटक शक्ति के साथ क्या किया इसने कि सामरिक गठबंधन स्थापित किया। सामरिक का मतलब होता है राजनीतिक गठबंधन, क्या किया स्थापित किया। ठीक है, जब उसने अपनी पुत्री किसका, प्रभावती, जब उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे किया उसका कि बकावट से, किससे, बकावट
वकाटक है, क्या नाम है इसका, वकाटक। वकाटक शासक रुद्रसेन, किससे, जो वकाटक शासन था उसमें कौन था आपका जो शासक था वो कौन था, रुद्रसेन से कर दिया, ठीक है। यानी किसका, कि उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया, जो प्रभावती नाम की थी, जो लड़की थी, जो उसकी पुत्री थी प्रभावती, उसका वो विवाह किससे किया, उसने रुद्रसेन से क्या कर दिया, विवाह कर दिया, ठीक है। उसके आगे क्या होगा कि विवाह कर दिया। आगे इसका फायदा उठाते हुए वह क्या कर रहा था कि वकाटक क्षेत्र में या वकाटक क्षेत्र से अपनी सेना क्या करता था, गुजरात, अपनी सेना को गुजरात की ओर, कहां से, कि वकाटक क्षेत्र से अपनी सेना को गुजरात की ओर ले गया, ठीक है। यानी फायदा उठाया उसने, तो उसने क्या कर दिया, अपनी सेना को गुजरात के उससे और वहां भेज दिया, ले गया। और फिर शाक शासक, कहां पर, शाक शासक रुद्र सिंह यानी सेकंड को, ये सॉरी थर्ड को, रुद्र सिंह थर्ड को पराजित किया, ठीक है। पराजित कर गुजरात पर क्या कर दिया, उसने कब्जा कर लिया। यानी कि अपनी बेटी की जैसे उससे शादी कराई, किससे कराई अपनी बेटी की शादी, कि रुद्रसेन से। और रुद्रसेन से जैसे शादी हो रही थी, उसने इसी मौके का फायदा उठाया और अपनी सेना को कहां भेज दिया, गुजरात की ओर भेज दिया। और गुजरात की ओर भेजते ही उन्होंने क्या कर दिया, उन पर आक्रमण कर, यानी क्या कर दिया कि रुद्र सिंह को, यानी जो रुद्र सिंह थर्ड थे उनको क्या कर दिया, हरा दिया, यानी कि पराजित कर, और फिर क्या कर दिया उन्होंने, गुजरात पर कब्जा कर लिया, ठीक है। उसमें आपको पता चल गया कि आपका जो चंद्रगुप्त सेकंड है उनके जो साक्ष्य हैं वो कहां से मिलते हैं हमें, तो मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली का जो आपका हेमरेली है उससे प्राप्त होते हैं। उससे पता चलता है कि हाँ जो हमारा थर्ड बुक चंद्रगुप्त का है वो हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त शासन का क्या हुआ, ठीक है। तो आपने ये पढ़ लिया। उसके बाद देखो आपको क्या, कि पहले जो आप उसने क्या किया, मतलब जो राजा था उसने क्या किया कि अपनी बेटी का पहले तो विवाह करवा दिया, ठीक है। किससे कराया था आपका, हरिसेन से कराया था, किससे, हरिसेन से। अपनी पुत्री के जैसे उन्होंने विवाह कराया, तो विवाह के समक्ष में उन्होंने देखा कि चलो इस प्रभावती का विवाह हम इनसे कराते हैं। तो कराने के बाद उन्होंने क्या कि जैसे विवाह होते ही जैसे विवाह उनसे कराया, और विवाह की आड़ में उसने क्या किया, उसका फायदा उठाया। उसका फायदा उठाकर क्या किया उसने, कि जैसे इधर विवाह हो रहा है तो उसके बाद में क्या किया उन्होंने, अपनी सेना को गुजरात की तरफ क्या कर दिया, रवाना कर दिया। और उनकी जो सेना थी वो क्या हुई, गुजरात की तरफ निकल गई। और निकलने के बाद में क्या हुआ कि वो गुजरात पहुंच गई। और गुजरात पहुंचने के बाद उसने क्या कर दिया, वो गुजरात पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद में क्या हुआ उनसे, कि जो वहां के शासक थे कौन, रुद्र सिंह, कौन थे, रुद्र सिंह थे। और उनको क्या कर दिया उसने, पराजित कर दिया। यानी इस तरीके से ऐसे करके छल करके उन्होंने क्या किया, तो गुजरात पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। ये आपका था किसका, चंद्रगुप्त का, ठीक है। आगे देखते हैं। और क्या हो गया, जो आपको उन्होंने क्या कर दिया, गुजरात को पराजित करने का, पराजित करके उस पर क्या कर लिया उन्होंने, कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद में देखिए फिर क्या आता है आपका, ये आता है आपका कुमारगुप्त आता है, क्या, कि कुमारगुप्त प्रथम। किसकी बात कर रहे हैं हम, कुमारगुप्त प्रथम की। पहले आपके चंद्रगुप्त हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त आपके सेकंड हो गए। उसके बाद में आपका देखिए ये आता है क्या, कि कुमारगुप्त प्रथम आता है। इसमें क्या दिया आपको, जो टाइम पीरियड है वो आपको कितना है, कि 4, यानी कि 415 से लेकर 454 ईस्वी तक की बात करेंगे, ठीक है। यानी कह सकते हो आपके इनका जो शासन है वो कितना चला, कि 415 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक इनका शासन चला, ऐसे करके कह सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या आपका, कि इसके काल में क्या हुआ, आपका नालंदा विश्वविद्यालय की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। वही नालंदा विश्वविद्यालय जहां पर आपकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी माना जाता है, जहां आपकी जो वैदिक जो ग्रंथ थे उनके बारे में, जैसे आपकी जो वैदिक मेडिसिन वगैरह जो होती हैं, जहां पर आपके जड़ी बूटियों से जो इलाज होता है उसका, जहां पर एक मुस्लिम उसने क्या कर दिया, जब से उसको ठीक होने की वो थी, तो वहां उसने पहले कह दिया कि मैं इन काफिरों की दवा वगैरह नहीं खाऊंगा। तो वहां के जो आचार्य थे, आचार्य ने क्या कर दिया कि जैसे वो आया, जो एक मुस्लिम था वो आया, उसने आने के बाद क्या किया, उसने कहा कि मुझे कोई दवा नहीं खानी और मैं ऐसे ठीक होना चाहता हूँ। तो आचार्यों ने क्या कर दिया कि वहां पर जैसे उनको एक जो कुरान पढ़ना पसंद करते हैं मुस्लिम होते हैं, तो उनके लिए क्या कर दिया कि उनकी जो ग्रंथ जो कुरान होती है उसकी कुछ पन्नों पर उन्होंने क्या कर दिया, लेप लगा दिया जड़ी बूटी का। तो जैसे कभी जैसे कोई किताब वगैरह पढ़ते तो उसका एक नियम होता है कि किताब पढ़ते तो जीभ से लगाकर ऐसे करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसे तो खाएगा नहीं, बताएंगे तो उन्होंने ये वाली ट्रिक अपनाई कि उन्होंने क्या कर दिया कि उस पर जिसको वो पढ़ रहे थे उस पर उन्होंने क्या किया था, लेप किया था। और लेप करने के बाद क्या किया, वो जितनी बार वो पढ़ता था उनसे कह दिया कि आपको इतनी बार ये पढ़ना है। तो जैसे वो उसको पढ़ते, जैसे अपनी कुरान को पढ़ते तो कुरान के पेजों को पलटा जाता है इस तरीके से। तो पढ़ते तो क्या होता है कि उंगली की सारी जो मेडिसिन थी, वो दवाई थी, जो जड़ी बूटी थी, वो क्या उनके अंदर प्रवेश कर रही थी। तो तकरीबन 15 दिन जैसे उन्होंने पढ़ा तो उनको लगा कि हाँ मेरे अंदर सुधार हो रहा है, मैं ठीक हो रहा हूँ। तो ऐसे कर करके पढ़ते गए तब जाके, और वो ठीक होने के बाद में जैसे वो ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, उसके बाद वो चला गया। लेकिन फिर उसने इस बात पे जोर दिया कि ये बताइए कि मैं इस लाइन को पढ़ते पढ़ते ठीक कैसे हो गया। तो फिर उसका पता लगने के बाद फिर पता चला उन्हें कि हाँ उन्होंने क्या किया कि जो पेज थे उसके उस पर क्या कर दिया, उन्होंने लेप लगाए थे, नहीं जड़ी बूटी की दवाई लगा दी और उस दवाई से मैं क्या हो गया, ठीक हो गया। और उसी कारण उसने क्या कर दिया, उसको जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको क्या किया, उसको ध्वस्त कर दिया। तो उसने जला दी थी जितनी भी वहां पर आपकी जो दवाइयों की जो आपकी लिखित में जो दवाई थी और जो भी आपकी किताबें बुक्स वगैरह जो सब थी, सबके सब जला दिए, ठीक है। तो यानी अब आपको पता चल गया
कि जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, कि बता सकते हो कि कुमारगुप्त जो प्रथम थे उसके समक्ष ये क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। तो यानी इसके काल में, किसके काल में आपने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, कि कुमारगुप्त प्रथम के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की क्या हुई थी, आपकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या स्कंदगुप्त की बात आती है। तो स्कंदगुप्त जो इनका टाइम पीरियड था कितना था, कि 454 से लेकर 467 ईस्वी तक का इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ कि इसके काल में, ठीक है, क्या है, इसके काल में भारत पर किसने, हुंडो, ठीक है, कि इसके काल में भारत पर क्या हुआ, कि हुंडो, किसके काल में, कि चंद्रगुप्त सॉरी स्कंदगुप्त के काल में क्या हुआ, कि भारत पर हुंडो का पहला आक्रमण हुआ। ठीक है, यानी भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ वो किसके राज्य में हुआ था, तो कह सकते हो कि स्कंदगुप्त के राज्य में हुंडो ने पहला आक्रमण किया, वो भी किस पर, भारत पर। ठीक है, आक्रमण हुआ तो क्या हुआ था, तो इसने सफलता पूर्वक, कह सकते हो क्या, सफल पूर्वक उसे विफल बना दिया। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया पहला, तो आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपनी सफलता पूर्वक या सूझबूझ से कैसे भी कह सकते हो, तो उन्होंने क्या किया कि जो उनका आक्रमण था उसको क्या कर दिया, उन्होंने विफल कर दिया, यानी कि उसको सफल नहीं होने दिया। ठीक है, आक्रमण हुआ लेकिन इन्होंने अपनी चतुराई से कुछ भी करके उन्होंने क्या किया, सफलतापूर्वक उसको विफल कर दिया, यानी उसको सक्सेस नहीं होने दिया। उसके बाद में देखिए क्या है आपका, कि क्या है आपकी छठी सदी की बात करें, छठी सदी, यही लिखा आपका छठी सदी के मध्य तक आकर, क्या, जो छठी सदी थी उसके मध्य तक आकर गुप्त साम्राज्य का क्या किया, उन्होंने विघटन हो गया। ठीक है, यानी जो उनकी छठवीं सदी थी उसके क्या हुआ, तो उसके बीच यानी कि मध्यांतर की बात करें तो लगभग मध्य में, यानी मध्य में आकर क्या किया, कि गुप्त साम्राज्य का क्या हो गया, आपका विघटन हो गया। और इस साम्राज्य के कब्र पर निम्नलिखित स्वतंत्र राज्य आए। ठीक है, यानी क्या होगा कि जो आपका जो राज्य था, यानी तकरीबन जैसे चलते क्या होगा, छठी सदी के मध्य तक आया, और मध्य तक आकर क्या होगा कि साम्राज्य का क्या होगा, आपका विघटन हो गया। और विघटन होने के बाद में क्या होगा कि साम्राज्य के कब्र पर क्या हुआ, निम्नलिखित क्या हुआ कि स्वतंत्र राज्य आए थे। जो राज्य थे, जो स्वतंत्र थे, जो फ्री थे, वो राज्य क्या हुए, वहां पर आए, उनका आगमन हुआ। ठीक है, आए। उसके बाद में देखिए क्या आपका स्थानेश्वर में पुष्यभूति राज्य, कहां पर, स्थानेश्वर में कौन थे आपके, पुष्यभूति राज्य। इसमें देखिए पहला क्या आपका कन्नौज में क्या आपका मौखरी, और दूसरा क्या आपका देखिए बल्लभी, क्या है बल्लभी में क्या आपका मैत्र, और क्या आपका देखिए मालवा में क्या है आपका, मालवा में है उत्तर गुप्त वंश की एक शाखा, यानी जो आपका मालवा में उत्तर गुप्त वंश है उसकी क्या है, एक शाखा है। ठीक है, शाखा हो गई। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है कि बिहार में उत्तर वंश की क्या है, आपकी दूसरी शाखा है। ठीक है, क्या है, यहां लिख देते हैं, क्या है, दूसरी शाखा। ठीक है, यानी कहां पर है आपकी दूसरी, के बिहार में उत्तर वंश की क्या है, दूसरी शाखा है। उसके बाद देखिए क्या है कि बंगाल के गोंड क्षेत्र में, किसमें, बंगाल के गोंड क्षेत्र में क्या है आपका शासंक का राज्य है। किसका राज्य है, शासंक का राज्य है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो हिस्ट्री में क्या था, आपका जो गुप्त काल था वो इस प्रकार से चला कि पहले चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, इस करके एक करके जैसे आए और उसके प्रकार से आए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी आपकी, तो बता सकते हो कि जो आपके कुमारगुप्त थे उनके सानिध्य में या उनके काल में हुई थी, और ये सारे के सारे उनके में। अब देखिए इसके माध्यम से आपने पॉइंट को पता किया, फिर हमने देखिए कि एक आपको मैप बनाया, इस मैप में आपको सब कुछ दिया है, डिटेल में आपको सारी चीजें लिखी हुई हैं। देखिए जैसे आपका क्या था, जैसे देखो आपका ये क्या था, पुष्यभूति राज्य, वो कहां पर स्थित है देखिए। फिर कन्नौज में आपका क्या है, आपके देखिए कौन सा आपका है, मौखरी है। उसके बाद देखिए आपका काशी है, काशी के बाद आपका पाटलिपुत्र है, और ये क्या आपका मगध है। यानी कि जो ये क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र के अनुसार इन्होंने क्या किया था, सब लोगों ने इन्होंने तभी तो किया था। देखिए इसके काल में क्या भारत पर क्या हुआ, आक्रमण हुआ, और आक्रमण किसने किया, सबसे पहला आक्रमण भारत पर किसने किया, हुंडो ने किया था। किसने किया था, हुंडो ने, और वो भी किसके सानिध्य में किया था, कि आपका स्कंदगुप्त के में। लेकिन स्कंदगुप्त ने क्या किया कि इस आक्रमण को उनका क्या कर दिया, विफल कर दिया, यानी कि सफल नहीं होने दिया। इस आक्रमण को उन्होंने विफल बना दिया, और विफल बनाने के बाद में क्या किया कि बस जैसे जैसे वही ये शासन चला, शासन चलते चलते फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इनके जैसी छठी सदी आई, छठी सदी के ये मध्य तक पहुंचे, और मध्य तक पहुंचने के बाद क्या हुआ, इस राज्य का विघटन हो गया। और विघटन होने के बाद में फिर क्या हुआ कि जैसे इनकी जो कब्र थी, उस कब्र पर कौन आए, आपके जो आपके स्वतंत्र राज्य थे वो सभी यहाँ पर आए। और आने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर देखा, अब जैसे मैंने आपको बताया तभी कि जो आपकी जो शाखाएं हैं, जैसे एक बिहार में आपकी दूसरी शाखा है, एक पहले आपकी देखो ये, तो ये सारी डिटेल मैंने आपकी इसमें ये ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, बनाइए, देखिए आपका सब चीज लिखा है, यहाँ पे कन्नौज लिखा है, आपका काशी लिखा है, पाटलिपुत्र आपका कहाँ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये मैप बनाना है, इस मैप को बनाइए, और मैप बनाने के बाद आप क्या करोगे, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से नोट करोगे।
ठीक है। इसमें हर चीज को आपको नोट करना है, ऐड करना है, इसमें ऐड डाउन करना है हर चीज को आपको, कि आपकी काशी कहाँ है, आपका जो कन्नौज कहाँ है, आपका ये सारी चीज आपको देखनी है। जो आपके पुष्यमित्र जो आपके आए थे, ये सारी की सारी आपको चीज देखनी है कि आपकी, जैसे श्रीलंका तो आप जानते ही हो, लेकिन श्रीलंका से हमें कुछ नहीं करना। आपका मगध कहाँ है, पाटलिपुत्र कहाँ है, ये सब की सब चीज आपको क्या करनी है, इसमें एक्सप्लेन करनी है और आपको देखना है। और इसी तरीके से आप क्या करोगे, भारत के मैप को बनाइए और उसमें एक एक चीज को रखिए। इससे क्या होगा, अगर आप ये मान लो जैसे आप मैप बनाते हो, आपने यहाँ पढ़ा, जैसे आपने देखा कि कोई राजा आपका मगध गया, भारत से मगध की तरफ गया, तो फिर क्या करोगे, तो उस मगध पे आप टिक कीजिए कि मगध हम कैसे जाना है। तो भारत के यानी मैप के माध्यम से आप एकदम अच्छी तरीके सटीक तरीके से समझ पाओगे। तो आपको क्या करना है, भारत का मैप बनाइए, मैप बनाने के बाद में अच्छी तरह से पॉइंट कीजिए और पॉइंट करके एक एक राज्य, एक एक चीज को यहाँ पे स्थापित कीजिए। ठीक है, हर एक चीज को देखिए कि कौन सी क्या है, और हर एक चीज का आपका मैप होना चाहिए। ध्यान रखना, हिस्ट्री बिना मैप के नहीं समझ में आएगी। आपको मैप बनाना है, किसी ने कहां पर क्या किया है, सारी की सारी एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको डिटेल में दिया है, वैसे आप भी यहाँ बनाओगे, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद ही कुछ होगा। ठीक है, और जो आपको मैं पढ़ाता हूँ, उनको पढ़ने के बाद एक काम किया करो बच्चों, कि इनको जैसे मैं आपको विस्तार में पढ़ाता हूँ, जैसे आपको पॉलिटी या हिस्ट्री जो भी पढ़ाता हूँ, उसको पढ़ने के बाद आप एक काम किया करो, अच्छी तरह से रीड कीजिए, और रीड करने के बाद इसको जो आपके एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर, उनको बनाने का प्रयास किया। ठीक है, यानी इतने बड़े क्वेश्चन को तो आप, जैसे हम तैयारी करते हैं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन आपको फिर भी क्या करना है कि उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको एक एक लाइन के क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, ये आपका काम रहेगा। आप चाहे हिस्ट्री पढ़िए चाहे पॉलिटी पढ़िए, आपको बनाने इन क्वेश्चनों को एक एक करके आपको एक एक लाइन का बनाना ही बनाना है। ठीक है।